शहीदों ने खून की होली खेलकर बड़े कष्ट सहकर हमें आजादी दिलाई, ताकि हम बिना किसी कष्ट के अपना, समाज का तथा देश का कल्याण कर सकें। इसलिए 15 अगस्त को हमारे लिए यह आत्मविश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि क्या हम सच में अपने समाज व देश का कल्याण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं या दिशा विहीन होकर फिर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मैकाले का हमारे देशवासियों को अंग्रेजी भाषा, आचार, विचार, पढ़ाई द्वारा मानसिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र हमारे समाज में आज भी होता दिख रहा है। हमारे अधिकांशतः बच्चे और युवान अश्लील वीडियोस, वेब सीरीज, पबजी जैसे गेम्स व फैशन में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। विदेशों की नकल कर अपने ही माता पिता और सामाजिक मर्यादाओं को दरकिनारा कर भोग प्रधान जीवन जीकर अशांति व आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। मुगलों ने व अंग्रेजों ने अनेकों अत्याचार किए, संतों को सताया, प्रजा को प्रताड़ित किया, मंदिर तोड़े। चलो अंग्रेज और मुगल तो सामने दिखते थे, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिखने में भारतीय हैं, लेकिन वो काम करते हैं भारतीय संस्कृति को तोड़ने का, संतों के धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने का। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की आड़ में कहीं हम अपने ही संतों व संस्कृति के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं ना। याद रखना, कोई भी देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता। देश की कुछ परंपराएं होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, संस्कृति होती है और इनकी रक्षा संत और भक्त करते हैं। पहले सुबह होती थी तो हरिनाम कीर्तन कानों में पड़ता था, लेकिन अब कुछ और नहीं सुनाई देता है। धर्मांतरण इस देश को दीमक की तरह खाए जा रहा है। लेकिन जब कोई धर्मांतरण रोकने के लिए काम करता है तो उस पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है संत श्री आशाराम जी बापू का। लाखों लोगों की पूज्य बापूजी ने घर वापसी कराई, उन्हें वापस हिंदू धर्म दिलाया। तो इस देश के कर्णधार सज्जनों को सोचना ही पड़ेगा कि क्या 15 अगस्त के दिन सैर सपाटे, हा ही में ही खुशियां मनाकर अपने को धोखे में डालने का है? नहीं नहीं, यह तो अपनी आत्मशक्ति को, श्रद्धा शक्ति को, कर्म शक्ति को विकसित करने का दिन है। आज का दिन प्रार्थना का है, सावधानी का है, संयम और सदाचार, साहस और सद्विचार तथा सामर्थ्य बढ़ाने के संकल्प करने का है। भारतवासियों में हनुमान जी जैसा बल, वीर्य, साहस, सेवा भाव और संयम आए। श्री कृष्ण जैसी बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और संतों की सेवा का सद्गुण आए। जब तक साहस, सेवा, संयम और संतों के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक एक ठग से, एक शोषक से तो बचेंगे, तो दूसरे शोषक आकर शोषण करेंगे। अतः सावधान हो जाए।